नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है पंजाब के नए उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की। नया कहा है मैंने आपको क्योंकि आपने ओथ लिए। दोबारा नए हो गए ना आप। लाइसेंस रिन्यू लाइसेंस रिन्यू कितने साल के? 5 साल के लिए आपका? नहीं, अभी तो 20 साल और बचे हैं। 20 साल? 25 साल का टारगेट था हमारा। अच्छा, 25 साल राज करेंगे आप? 5 साल हो गए, 20 साल और। मतलब 25 साल तक आप सेंटर में जाने की कोई इच्छा नहीं है आपकी? नहीं, हमारा तो प्यार पंजाब से है और यही काम करेंगे। एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि जीत हुई है बादल ब्रांड की, अकाली दल की जीत नहीं हुई। मतलब ब्रांड में एक सीनियर ब्रांड एक जूनियर ब्रांड का कॉम्बिनेशन बिठा करके आपने जनता को लुभा लिया, जिसको बोलते हैं। जीत हुई है काम की। आप अगर हमारी कैंपेन आपने देखी होगी, हमने एक स्लोगन दिया है, वोट फॉर डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, जब पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेन करती थी, वो कभी जिक्र नहीं करती थी अपने 5 साल का, फ्यूचर का ही बात करती थी। अगले हमें वोट दोगे, हम ये करेंगे। कभी किया काम का कभी जिक्र नहीं हुआ। हमारी कैंपेन हमने करेंगे को बहुत कम रखा और जो किया है और वो हमने पंजाब की जनता के सामने रखा है कि 2 सरकारें आपने साइमल्टेनियसली देखी हैं, कांग्रेस की और हमारी। दोनों में से कंपैरिजन कर लो, जिसके काम ज्यादा हैं, वोट फॉर परफॉर्मेंस। पर आपको लगता है 42 साल का रिकॉर्ड टूटना, क्योंकि यहाँ पर दोबारा सरकार जीत के आती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे अकाली दल की हो, आपको अंदर से डर तो लग रहा होगा कि ये तो हम हारे, रिकॉर्ड टूटना नहीं है हमारे से, हम तो हारने वाले हैं। नहीं, इस टाइम कभी आए ये आपके दिल में? कभी इस टाइम शुरू से मुझे कॉन्फिडेंस था। क्यों कॉन्फिडेंस था? जब मैं गांव में जाता था, शहर में जाता था, जो रिस्पॉन्स मिल रही थी मुझे, हमारे जो कोलीग्स थे, हमारी टीम के मेंबर थे, उनके मन में अभी कभी कभी आता था कि आम इंप्रेशन चल रहा है कि मीडिया कह रही है, सर्वे कह रहे हैं कि हर बार रिपीट होगा। पर मेरे मन में एक वो सेंस ऑफ श्योरिटी थी कि मैंने, क्योंकि कारण क्या था उसका? कारण क्या रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे मीडिया को न्यूज को पकड़ लेता है कि ये न्यूज चलेगी, एज अ पॉलिटिशियन हमें नव से मालूम चल जाता है कि जनता हमसे खुश है कि नहीं। पर लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस के रेबल खड़े नहीं होते, आपको कांग्रेस ने जितवा दिया, आप खुद अपने बल पर इतने सारे रेबल खड़े हुए, उन्होंने वोट काटे, वोट काटने के बाद आप जीत गए। ये इंप्रेशन एक अपोजिशन वाले दे रहे हैं कि ये बादल्स की विक्री नहीं है, कांग्रेस के रेबल्स की विक्री है। ये एक गलत इंप्रेशन है। हमारे भी रेबल खड़े हुए हैं, आपके कम हमारे नो, जैसे हमारा एग्जाम्पल मनप्रीत हमारा रेबल है और हम ही जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अमृतसर में हमारा टिक्का रेबल था और हमारा ही कैंडिडेट जीता है, कांग्रेस फिर भी हार गई। ये कोई रेबल की बात नहीं है। इस टाइम पंजाब की जनता ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अगर काम करोगे तो वापस आओगे। लोगों को लगता है कि सुखबीर बादल जो हैं वो भी एक यंग फेस की तरह प्रोजेक्ट किए गए थे और सीनियर बादल साहब की रेस्पेक्ट ज्यादा है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो है। पर लगता नहीं था कि सीनियर बादल साहब, लोगों को ये अपेक्षा थी कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मेरी क्लियर कमिटमेंट थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। इलेक्शन के पहले हमने मोगा रैली, जो हमारी मेन रैली थी, उसमें हमने अनाउंस किया था कि साहब प्रकाश सिंह बादल हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। नहीं, लोगों के मन में भी अनाउंस किया था, मेरे को इंटरव्यू में कहा कि नहीं, मेरे पिताजी। लोगों के मन में ये शंका थी, मीडिया के मन में भी थी कि अगर आफ्टर इलेक्शन ये मुकर जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, क्या बात है, यंग आदमी को आगे आना चाहिए ना। बादल साहब ने बहुत मेहनत की है, एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी पार्टी की। खास करके हमारी आदत है कि जो हम कहेंगे वो हमने निभाया है। नहीं, आपने निभाया, पर सवाल ये कि लोगों की अपेक्षा थी ना कि यंग फेस आगे आएगा। बादल साहब खुद भी चाहते होंगे चलो मैंने बहुत काम किया, बेटा मेरा आगे बढ़े। तो कहीं बादल परिवार में, बादलों में झगड़ा इसके चक्कर में? इसमें नहीं है, ये एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है साहब प्रकाश सिंह बादल और मेरी, क्योंकि वो जो उनका एक्सपीरियंस एंड माय मैनेजमेंट, ये इट्स अ बोथ कॉम्बिनेशन which has become a lethal combination, which is best of the state. गाइड कर सकते हैं ना, बेस्ट ऑफ स्टेट। लोग परिवार में, अकाली परिवार में या बादल परिवार में कोई झगड़ा तो नहीं है? सीनियर लोगों में चाहते हो कि नहीं अभी सुखबीर को अभी ट्रेनिंग और देनी है? नहीं, हमारे में कोई झगड़ा नहीं है। आपने हमारी फैमिली यूनाइटेड है। आपको मालूम है कि साहब मनप्रीत सिंह बादल तो हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में और परिवार में यूनानिमिटी है। सुखबीर जी, आपको ये तो नहीं लगता कि जो आपकी कमियां हैं, जब तो वो बैठे आपकी कमियां दबती रह जाएंगी, इसलिए आपको एक्सपोजर? ये कोई बात नहीं है। ये भी एक तरीका हो सकता है। जब अखिलेश बन सकता है मुख्यमंत्री तो सुखबीर सिंह बादल क्यों नहीं बन सकता? ये कोई बात नहीं है। कमियां छुपाने के लिए नहीं है, झगड़ा छुपाने के लिए भी कमी है ही नहीं।
अगर कमी होती तो आपने निकाल देनी थी अब तक। नहीं, कमी तो जब आप वो जाना, अगर रिटायर होना चाहते हैं, आपको लगता है पूरी टर्म आप पूरी कराएंगे इस हिसाब से? तो नहीं, जब तक वो चाहें, जब तक वो फिट हों, जब तक उनके मन में वो है कि मैं कर सकता हूं, देयर इज नो, वो फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जब उनको करना है। जब ये उनका जो एक्सपीरियंस का हम लाभ लेना चाहते हैं। नहीं, फिजिकल लाभ तो मिलता रहेगा आपको। अगर घर में बैठ के आपको लाभ एक्सपीरियंस देंगे, डांट भी लगा सकते हैं, आपसे काम भी करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये फैसला उनके ऊपर है, जब मर्जी अपना करना चाहे उन्हीं की रहे। हाँ, उनकी रहे पे उनके आप इंतजार करें तब तक उनके आदेश का, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात है, जिसमें डिप्टी चीफ में यंग हो, 50-55 उम्र का, उसकी एवरेज एज जो कैबिनेट की है वो उससे बड़ी क्यों है? जवान लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, 2-3 लोग ले आए, 15 में से बीजेपी का लीडर जो है ओथ लेने में भी परेशानी हो रही थी उसको। आपके कई मंत्री ऐसे थे जो वॉक करने में, सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी हो रही थी। आपको लगता था कि यंग ब्लड आना चाहिए जो 5 साल में ट्रेंड हो जाए? नहीं, हमने अगर आप हमारी कैबिनेट देखें, 5 या 6 11 आपके मंत्री है ना? 11 हमारे 14 हैं। 14 में से 6 हमारे यंग हैं, जो हमारे यूथ विंग से आए हैं, और जो हमारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। जो इस बार आपके सीटें बड़ी हैं, तो यंग बहुत हैं, आपके चुनकर के भी आए हैं। ये तो पहले 4 वाले तो पुराने वाले हैं ना, 2 ही नए लिए ना? 2 नए लिए, तो उसमें तो नए लोग आ सकते थे। उनको हम अगर जो पहली बार आ रहे हैं उनको हम चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में लेंगे, सो दैट दे गेट यूज्ड टू द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा अकाली दल लगता है कि महिलाओं के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं है आपको, एक ही लिए। एक लिए, पर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हम बनाएंगे, नहीं, और आएंगे। मिनिस्टर तो नहीं हुई ना इसके अलावा। आपके यहाँ अभी भी महिलाएं तैयार नहीं है जिम्मेवारी लेने के लिए अकाली दल में? नहीं, एक या उनको बढ़ाते नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। कितनी महिलाएं जीती आई हैं? हमारे में मुझे लगता है कि 4 या 5 हमारी महिलाएं। रिप्रेजेंटेशन कम दिया है तो आपने? नहीं, रिप्रेजेंटेशन हमारी को 11-12 की थी, उनमें 4-5% तो नहीं थी ना? नहीं, कितने? 30% तो किसी पार्टी की नहीं है। कोटे में आप विश्वास करते हैं 30% में कि नहीं? मैं तो विश्वास करता हूँ, पर दे नहीं पाते। ठीक है, नहीं, ऐसा है कि जैसे माहौल बनता है, जैसे हमने कई जगह पे हमने हमारे सीनियर लीडर को काट कर हमने उनकी वाइफ को, उनकी महिला विंग को और लेडी को दिया। पर आपके रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हो ना, महिलाओं को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया आपने ना, आपने यंग लोगों को। पिछली बार से हमने ज्यादा दिया। एक ही आई ना, कैबिनेट मिनिस्टर एक ही है ना? कैबिनेट में पिछली बार भी हमारी एक ही थी। हाँ, तो इसको आगे बढ़ा नहीं रहे ना महिलाओं को आप? ऐसा है ना कि हमारी जो महिलाएं आई हैं उनको हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रन करना एक कोई नई बात नहीं है। ये तीखी बात करने वाला हूँ। जो यंग लड़के हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं था, ले लिया आपने। महिला भी तो ले सकते थे। जो हमारे यंग हमने लिए हैं उनका एक्सपीरियंस था, वो दूसरी बार एमएलए बने हैं, कोई तीसरी बार बना है, यंग एज में बने हैं। हमारा पहले एमएलए, पिछली बार हमारे कई एमएलए हैं जो 25-26 साल के हैं, 27 साल के हैं, और 28 साल के हैं। अकाली दल में अभी महिलाएं इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि सरकार में। अकाली दल में हम महिलाएं को हम और एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जो हमारी एक्सपीरियंस महिलाएं जिनके एक्सपीरियंस है उनको हमने कैबिनेट में दिया है, और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हम बनाएंगे अभी, उनमें हम महिलाओं को और रिप्रेजेंटेशन देंगे। पर अब जो कैबिनेट आपने बनाई है, इसका एजेंडा क्या है, किस तरह चलाएंगे? मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।